हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में वो ग्रह आकर के विराजमान हो गए हैं, आपकी राशि अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के नक्षत्र में वो ग्रह आकर के विराजमान हो गए हैं, जो मोह है, जो माया है, जो इस कलयुग के सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह है। उस ग्रह के बिना ना आप सुख की कल्पना कर सकते हैं। सुख का कारण भी वही ग्रह है और दुख का कारण भी वही ग्रह है। और इस कलयुग का सबसे प्रभावी ग्रह है। वो धन है आपके लिए, वो सांसारिक जीवन है आपके लिए, वो कुटुंब में कलह का कारण भी है, कुटुंब में मित्रता का कारण भी है। पैतृक संपत्ति को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को सुलझाने वाला ग्रह भी है। तो आपकी वाणी में मिठास लाने वाला ग्रह भी वही है, तो आपकी वाणी में कटुता लाने वाला ग्रह भी वही है। वो ग्रह धन का कारक है, वो ग्रह आपके पैसे का एसेट्स का कारक है। वो ग्रह आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है, उसी में आकर के विराजमान हो रहे हैं, हो चुके हैं 8 जुलाई 2024 को। और वो ग्रह है राहु। और राहु और शनि और केतु भी ध्यान रखिए, हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है, 10 नवंबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेगा। उसका सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहां से 8 जुलाई से लेकर के वर्ष के अंत तक राहु शनि की जुगलबंदी रहने वाली है। एक और बात, ये वीडियो में ज्यादातर नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ही बनाता हूं, तो इसमें थोड़ा सा विस्तार और दे देता हूं। शनि गुरु के नक्षत्र में है, कब तक? 3 अक्टूबर तक शनि गुरु के नक्षत्र में है। और गुरु चंद्रमा का नक्षत्र में है, और चंद्रमा के नक्षत्र में केतु भी है। आप समझ रहे हैं? यहां सारे ग्रह आप अगर आप ज्योतिष से ज्यादा सरोकार नहीं रखते होंगे तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ग्रह है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सारे। जब ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, वो मिलजुल करके बोले संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में शक्ति होती है इस कलयुग में। ये सारे की सारे जो है ना, एक शक्ति बने हुए हैं आपको फल देने के लिए। क्या शुभ देंगे, क्या अशुभ फल देंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। राहु के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या है आपके लिए। और शनि क्या है ये भी तो आप देख लीजिए ना। शनि, आधी कुंडली का विश्लेषण आपके शनि से किया जा सकता है, सिर्फ शनि से। आप कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने हिष्ट पुष्ट रहेंगे, आप व्यवहारिक कैसे हैं, आप कितने आलसी हैं, कितने ऊर्जावान हैं आप, ये शनि से देखा जाएगा। कितने महत्वाकांक्षी हैं आप, ये भी शनि से देखा जाएगा। आपका आचार कैसे है, विचार कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, कितने संस्कारी हैं, कितने कुसंस्कारी हैं, ये भी शनि से ही देखा जाएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे, ये शनि से देखा जाएगा। अगर विदेश में ही हैं, वहां कितना संघर्ष करेंगे, ये भी शनि से देखा जाएगा। या फिर वहां आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, ये भी शनि से देखा जाएगा। डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी शनि से। तो एमएनसी में काम कर रहे हैं, वो भी शनि से ही देखा जाएगा। आपका प्रमोशन, आपका इंटरव्यू, ये शनि से ही देखा जाएगा। आपकी नौकरी और आपका व्यवसाय शनि से देखा जाएगा। आप ऋण शनि से देखा जाएगा। अब जब ये दोनों ग्रह, राहु से मैंने आपको बताया क्या क्या, और शनि से क्या क्या, इन दोनों की जब जुगलबंदी होगी, वैसे तो अन्य ग्रह नक्षत्रों की भी जुगलबंदी हो रही है, लेकिन इनकी विशेष बात हो रही है यहां पर, तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन शर्तों के साथ। और शर्तें मैं आपको बताऊंगा। उन शर्तों पर आप खरे उतरते हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं, वो फलादेश आपको 100% सटीक बैठेगा। अन्यथा उल्टा होगा, जो मैं बोल रहा हूं उसका उलट होगा, क्योंकि वो शर्तें मानना जरूरी है। कोई ध्यान रखिएगा, शनि कहते ही डर जाते हैं।
शनि आपकी राशि का स्वामी है, वैसे भी 1434 करोड़ किलोमीटर दूर बैठा हुआ शनि आपका भला क्या बिगाड़ेगा? खासकर मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कुंभ राशि के हैं। शनि बिगाड़ता भी है। शनि बहुत अस्वाभाविक ग्रह है। इस पर बिल्कुल न राहु पर भरोसा कर सकते हैं, न शनि पर भरोसा कर सकते हैं। इनकी शर्तें होती हैं, ये थोपते हैं शर्तें। अगर इनकी शर्तों पर आप खरे उतरे, तो आपको राजा से रंक से राजा और हर्ष से अर्श पर पहुंचा देते हैं। और वहीं आपने इनकी शर्तों की अनदेखी की, आपको सड़क पर लाने में किंचित मात्र भी देरी नहीं करते। तुरंत ताबड़तोड़ फैसला, इमीडिएटली, बिल्कुल ताबड़तोड़। कोई रहम नहीं करते, बेरहम होते हैं ये ग्रह। गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब इनमें रहम करते हैं ये। आपको चोट भी पहुंचाते हैं तो किश्तों में पहुंचाते हैं। अगर अशुभ ग्रह है ना, अगर अशुभ हो गए हैं आपकी कुंडली में, तो ये किश्तों में आपको नुकसान पहुंचाते हैं। राहु शनि किश्तों में नहीं करते, सीधा इनका ताबड़तोड़ होता है, या फिर टॉप पर या फिर सड़क पर। ये है शर्तें। क्या अब क्या क्या मिलेगा, वो मैंने जो आपसे कहा ना कि शनि किससे रिलेटेड है, राहु किससे रिलेटेड है, उन सभी क्षेत्रों में अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि राहु शनि एक दूसरे से मित्र है, दूध काटी रोटी है। अब ऐसी स्थिति में आपको दो चीजों का, शर्तों का ध्यान रख लीजिए, वो आपको ध्यान रखना है। उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मेरा वीडियो देखते आए हैं, अगर देख रहे हैं, अभी फॉलो कर रहे हैं मुझे, आपका बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत, अभिनंदन। आप ऐसा ही स्नेह बनाए रखिए। अगर नया है तो निवेदन है, पूरा वीडियो सुनिए, ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। साथ ही अगर फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिए। चलिए विषय पर फिर से आता हूं। तो मैं शर्तें बता रहा था। शनि क्या है? शनि, अगर आप की कुंडली में शनि, एक उदाहरण के लिए लीजिए, आप अपने आप में उसको इमेजिन करिए, आप कैसे हैं। आप ज्यादा देर तक सोते हैं, आप आलसी हैं, आप पीते हैं, आप खाते हैं, आप गंदगी में रहते हैं, घर को गंदा रखते हैं, ऑफिस को गंदा रखते हैं, अपनी कैबिन को गंदा रखते हैं, न बाल बना रहे हैं, न शेविंग कर रहे हैं, न दांत साफ रहते हैं, न खुद के कपड़े साफ हैं, फटे हैं, जूते फटे, चप्पल फटे, और आप बात बात में लड़ते हैं, बात बात में झगड़ते हैं, बहस करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गालियां देते हैं। अपने से जो छोटे जो लेवल के जो बेचारे घर के मेड है, सोसाइटी का चौकीदार, गार्ड है, या ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, मजदूर वर्ग है, उनको अपमानित करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है। समझ लीजिए आप पर शनि हावी है, तांडव मचा रहा है। आपका कुछ भला नहीं होने वाला। जो मैं बोल रहा हूं ना शुभ होगा, कुछ शुभ नहीं होगा। अगर करते हैं तो तुरंत छोड़िए। सबका सम्मान करना सीखिए, स्फूर्ति लाना सीखिए। आलसी है ना, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से तो बल्ले बल्ले है, सब कुछ हासिल करेंगे। बाकी आपकी कुंडली में राहु और शनि कैसे हैं, ये तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। एक मोटा मोटी तौर पर आपको मैंने बता दिया। ये कुंडली भी मोटा मोटी तौर पर है। डिटेल में जानना चाहते हैं, नीचे नंबर है। अपनी कुंडली का डिटेल में, कौन ग्रह कैसा है, क्या होगा, कैसा भविष्य रहने वाला है, इस पूरा डिटेल में जानना हो तो उस पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, फॉलो, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिए। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।